हेलो हेलो एवरीवन। हेलो, फटाफट से बोलो। ऑडियो वीडियो क्लियर है? फटाफट से बोलो। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हमें क्या करना है, सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया और उनके समीकरण। ठीक है, तो अभी तक किसी ने क्या करा है, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को भेजो। ठीक है, क्या होगा, तुम्हारा भी भला होगा और उनका भी भला होगा। ठीक है, और एग्ज़ाम में जो है एज इट इज़ तुम्हें ये क्वेश्चन जो होंगे उसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, वहाँ पर। ठीक, और अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो फटाफट से। ठीक है, जिससे हर एक नोटिफिकेशन जो भी आएगी वो तुम्हारे पास पहुंचती रहेगी, इससे रिलेटेड या दूसरे जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उनसे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है फटाफट से। बताओ, हम आगे चल, लाइक कर दिया होगा, शेयर कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा फटाफट से। ठीक है, हो गए। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। वन बाई वन हम इसी तरह से अपने सारे जो चैप्टर हैं जो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो एक ही टाइम में ना तुम ये अपना पूरा कवर कर पाओगे। ठीक है, तो फटाफट से बोलेंगे, आगे चलें। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने क्या बोला है, जिंक एंड CuSO4, इसको अगर हमने रिएक्ट किया है तो यहाँ पर हमें मिल रहा है ZnSO4 एंड कॉपर। दी गई रिएक्शन या अभिक्रिया किस प्रकार की है। ठीक है, फटाफट से तुम्हें यहाँ पर देख कर बताना है। Zn को, जिंक को अगर कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पर हमें ZnSO4 और कॉपर मिल रहा है। तो ये रिएक्शन कैसी है, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया या फिर वियोजन अभिक्रिया। फटाफट से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। फटाफट से बोलो। ठीक है, तो ये कैसी हो जाएगी, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया कैसे हुई, एक बार इसको यहाँ पर देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। Zn प्लस CuSO4, Zn प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट को जब हम रिएक्ट करते हैं तो यहाँ से क्या बनेगा, जिंक के साथ ये सल्फेट लग जाएगा तो यहाँ पर ZnSO4 लग जाएगा, प्लस Cu, कॉपर अकेला रह जाएगा तो कॉपर को हम इस तरह से यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जिंक ने इसको विस्थापित कर दिया, मतलब इसे हटा दिया है। ठीक है, तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, विस्थापन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया हो गया। ठीक, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है, किसकी होती है। तो फटाफट से पहले तो तुम यही बता दो कि मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है और एटॉमिक नंबर होता है वो बताओ। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओगे, फटाफट से लिखकर बताओगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, Mg मैग्नीशियम हो जाएगा। और ये इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है अणुमान अणुमांक क्रमांक। ठीक है, अणुक्रमांक जो होता है वो कितना होता है, फटाफट से बोलो, कितना होता है, 12 होता है। ठीक ठीक, 12 होता है। ठीक है, 12 होता है। तो इसमें से कौन सी गैस निकलती है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, कौन सी गैस निकलती है, पीली, नीली, चमकीली, उजला या फिर लाल। तो मैग्नीशियम फीता को जब जलाया जाता है तो वहाँ पर क्या निकलती है, चमकीली, उजला निकलती है। ठीक है, उसकी लौ निकलती हैं। तीसरा क्वेश्चन फटाफट से यहाँ पर बताएंगे आप, लाल तप्त लोहा पर जल वाष्प प्रवाहित करने से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है। लाल तप्त लोहा, रेड हॉट आयरन को, ठीक है, लाल तप्त लोहा को जब हम जल वाष्प करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कौन सा यौगिक मिलता है, फटाफट से बोलो। FeO, Fe2O3, Fe3O4, FeOH का होल थ्राइस। ठीक है, FeOH का होल थ्राइस। बताओ, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ कौन सा मिलता है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा Fe3O4। जब रेड हॉट आयरन मतलब लाल तप्त लोहा को हम जल वाष्पित करते हैं तो हमें मिलती है Fe3O4। ठीक है, तो Fe3O4 कभी कभी तुम्हारे क्वेश्चन में क्या आ सकता है, इसका नाम लिख कर आ सकता है। इसका नाम पता है तो मैं फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगर इसका नाम पता होगा तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट, ओके, मैग्नेटाइट बोल देते हैं। और इसे हेमाटाइट, ठीक है,
हेमाटाइट, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, हेमाटाइट बोलेंगे, ठीक है। ओके, कैसे याद रखोगे, Fe2O3 है और ये है Fe3O4 है। H पहले आता है, M बाद में आता है, तो यहाँ से 2 3 पहले आता है और 3 4 बाद में आता है, तो हेमाटाइट ये हो जाएगा और मैग्नेटाइट जो होगा वो M से आ जाएगा, ठीक है। याद कैसे रखोगे, 2 3 तो छोटा वाला H और 3 4 तो मैग्नेटाइट हो जाएगा, ठीक है, याद हो जाएगा फटाफट से। तो हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, ये बात याद रखनी है यहाँ पर। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपको याद रखना है, लाल तप्त लोहा पर अगर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक बनता है, तो Fe3O4, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताओ, निम्न में से कौन सा भुजा चूना है, भुजा चूना का फॉर्मूला बताओ, फटाफट से केमिकल फॉर्मूला बताएंगे भुजा चूना का, CaO का होल्ड बाय CO3 CaO, फटाफट से इसका भुजा चूना का क्या हो जाएगा, तो CaOH क्या हो जाएगा, भुजा चूना हो जाएगा। बोलो सबको क्लियर है, फटाफट से सबको क्लियर है। अभी तक अगर किसी ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर नहीं किया है तो फटाफट से अपने दोस्तों को, और जितना ज़्यादा हो इसे शेयर करो, ठीक है, जितना ज़्यादा हो इसको शेयर करना है सभी को। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ें, ठीक है, सबने कर लिया है तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट से इसका आंसर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सही है, फटाफट से आपको ये फॉर्मूला बताना है। ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला किसका है, इसको तो रट के ही जाना है, फटाफट से बोलो ये फॉर्मूला किसका है, ठीक है। तो इसमें Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O, वॉशिंग सोडा, इसको क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इसको क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा, ठीक है, वॉशिंग सोडा, इसको क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा। याद हो जाएगा, फॉर्मूला याद हो जाएगा, Na2CO3.10H2O। फटाफट से देखो, तुम्हें क्या करना है, कॉपी ले लेना है, कॉपी पर फटाफट से जो बोला जा रहा है उसे लिखते भी जाना है, अगर हो सके तो उसे लिखते भी जाना है, और याद कर लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। फटाफट से इस तरह से याद कर पाएंगे, जैसे याद कर पाएंगे याद कर लो, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा होता है ये Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तुम्हारी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने, फटाफट से बोलो, Na2SO4, Na2SO4 एक्वस है जिसमें हम VaCl2 बेरियम क्लोराइड को मिला रहे हैं, तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट BaSO4 बन रहा है और उससे हमें क्या मिल रहा है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, नमक मिल रहा है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से इसका आंसर बताएंगे, फटाफट से इसका आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन। कैसे दिख रहा है, यहाँ पर बेरियम था, बेरियम के साथ सल्फेट चला गया और इसके साथ ये चला गया, तो 2 बार विस्थापन हुआ है, तो इसे क्या बोल देंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसे याद रखोगे, ठीक है, रटोगे नहीं, ऐसे याद रखोगे। 2 बार जो है विस्थापन हुआ है, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका हुआ है, तो इसे क्या बोल देंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है। फटाफट से आगे बढ़ जाओ, फटाफट से तुम्हें क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताना है। एक जांच परखनली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया जाता है, ठीक है, किसकी कील को डुबाया जाता है, लोहे की, आयरन की कील को डुबाया जाता है। आधे घंटे के बाद देखा गया कि विलयन का जो है वो रंग परिवर्तित हो जाता है। उस जांच परख नली में विलयन था, किसका विलयन था, अगर कलर चेंज हो गया है तो उसमें किसका विलयन था, फटाफट से बोलो, ZnSO4, CuSO4, FeSO4 या फिर Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस, फटाफट से बोलो इसका किसका विलयन था। तो यहाँ पर किसका विलयन हो जाएगा, CuSO4, कॉपर सल्फेट का विलयन हो जाएगा, ठीक है, कॉपर सल्फेट का विलयन हो जाएगा। क्योंकि तुमने जो सीरीज़ पढ़ी है, रिएक्टिविटी सीरीज़, या जो उस सीरीज़ में क्या होता था, कॉपर जो था वो हाइड्रोजन से नीचे आता था, ठीक है, हाइड्रोजन से नीचे आता था, बाकी जो आयरन है और जिंक हैं उनके एलिमेंट जो है वो ऊपर आते थे, ठीक है। और आयरन जो होगा ये तो इसे हटा देगा,
तो यहाँ पर कॉपर वाले में ये से रिप्लेस कर देगा, इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा CuSO4, ठीक है, CuSO4, ठीक है। तो फटाफट से तुम्हें याद रखना है, आप तो बस याद रखो, एंड टाइम में तुम्हें याद ही रखना है। अगर जब भी हम क्या करते हैं, एक लोहे की कील को डुबाया जाता है तो आधे घंटे के बाद अगर उसमें विलयन में रंग परिवर्तित हो जाता है तो उस प्रणाली में किसका विलयन था, पहले क्या था, तो CuSO4 होगा, ठीक है। इसका हम डिटेल नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें सारी चीज़ें जल्दी जल्दी कवर करनी है, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, जल्दी जल्दी फास्ट इन सबको रिवाइज कर रहे हैं। तो फटाफट से तुम इसके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते जाओ, जो नहीं आ रहा है उसे याद कर लो, जिसे नहीं आ रहा है उसे याद कर लो, ठीक है। फटाफट से अगला क्वेश्चन बताएंगे आप सभी। क्वेश्चन नंबर 8 बताओ फटाफट से, बोलो। अभिक्रिया CuOH2 हाइड्रोजन कॉपर एन, यहाँ से बन रहा है वाटर H2O, ठीक है। किस प्रकार की अभिक्रिया है, फटाफट से लिखो, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये कैसी हो जाएगी, अपचयन, ठीक है, अपचयन। यहाँ पर देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ पर कॉपर जो है अकेला हो गया, उसमें से ऑक्सीजन निकल गई, तो ऑक्सीजन निकल जा रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन, मतलब अपचयन, ठीक है। क्या हो जाएगा, अपचयन, ठीक है, समझ में आ गया, क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। बोलो बोलो, अपचयन हो जाएगा ना, आगे बढ़ो, ठीक है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है, जब जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है, फटाफट से बोलो। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है, फटाफट से बोलोगे आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर Na2ZnO2 प्लस H2O हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो होती है वो रिलीज होती है, और यहाँ पर सोडियम जिंकेट बनता है, इसका नाम क्या है, सोडियम जिंकेट, Na2ZnO3 सोडियम जिंकेट बनता है, क्या बनता है, सोडियम जिंकेट बनता है, सबको याद हो जाएगा। अगर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जिंक के साथ करा दी, जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn होता है, इसको रिएक्शन अगर हमने करा दिया तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है सोडियम जिंकेट Na2ZnO3 एंड हाइड्रोजन गैस जो होती है वो रिलीज होती है, ठीक है। फटाफट से आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट से इसका आंसर बताएंगे। क्या हो जाएगा, अगर CuO कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो Cu प्लस H2 बनता है, किस प्रकार की अभिक्रिया है, फटाफट से बोलो। ये मैं नहीं बताने वाला, ठीक है, क्योंकि यहाँ यही रिएक्शन मैंने अभी आपको बताई है, फटाफट से बोलो क्या हो जाएगी, अपचयन, बिल्कुल सही, जोरदार, बिल्कुल सही, जोरदार अपचयन की रिएक्शन होगी, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन इसके साथ लगा हुआ था लेकिन यहाँ पर देखो हट गया है यहाँ पर, और ऑक्सीजन का हटना क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, अपचयन हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। और तुम बढ़ते हुए 10वें क्वेश्चन से 11वें क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, फटाफट से आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके सामने, फटाफट से इसका आंसर बताएंगे। नीचे दी गई अभिक्रिया में से कौन सा कथन सही है, कॉपर को अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण, कॉपर का अवकरण, कॉपर का नाइट्रेशन, ए और बी दोनों, क्या कॉपर का ऑक्सीडेशन और अवकरण दोनों हो रहा है, फटाफट से बोलो। बिल्कुल सही, तो कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन इससे जाके जुड़ जा रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि कॉपर के साथ ऑक्सीजन आ गया, भैया इनका रिश्ता बन गया, कॉपर के साथ ऑक्सीजन का रिश्ता बन गया तो इसे क्या बोल देंगे, ऑक्सीकरण। कॉपर के साथ ऑक्सीजन का रिश्ता बन गया तो उसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीकरण। कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और पीछे हमने क्या पढ़ा था, जब कॉपर से ऑक्सीजन निकल जाता था तो उसे हम रिडक्शन मतलब अपचयन बोल रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखेंगे, अगर ऑक्सीजन कॉपर के साथ रिश्ता बना लेगा बाद में जब प्रोडक्ट बनेगा, उत्पाद बनेगा, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, CuO, तो ऑक्सीकरण हो जाएगा। फटाफट से याद रखेंगे, कॉपर का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। फटाफट से आगे बढ़ो। निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने से प्राप्त होता है, निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर होता है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, NO2 एंड ऑक्सीजन, NO2 एंड ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक है। हो गया ये सभी का, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर हमें NO2 एंड O2 मिलेगा। नेक्स्ट समीकरण, CaCO3 सॉलिड है, ऊष्मा इधर ही दे रखी है, CaSO, और ये बन रहा है आपका CO2 गैस, किस प्रकार का समीकरण है, वियोजन, संयोजन,
उभयगामी या प्रतिस्थापन। फटाफट से बोलो। तो ये क्या हो जाएगा, वियोजन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वियोजन। ठीक है, तो ये इस तरह की रिएक्शन लिखी है। CaCO3 सॉलिड है, इसको अगर हम हीट कर रहे हैं, ठीक है, हीट कर रहे हैं मतलब ऊष्मा दे रहे हैं, और तो यहाँ पर CaO और बन रहा है CO2। ठीक है, याद रखोगे CaO, इसके साथ एक ऑक्सीजन लगा दो, CaO के कैल्शियम के साथ एक ऑक्सीजन लगा दो, और CO2 जो है वो गैस बनाकर निकाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक था, एक से दो मिल गए, दो बन गए, मतलब एक से अगर दो कंपाउंड बन रहे हैं तो इसे क्या बोलेंगे, वियोजन हो गया। इसका क्या हो गया है, वियोजन हो गया। याद कर लेंगे। ठीक है, इसका क्या हो गया है, वियोजन हो गया है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ें। और ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, लाल तप्त आयरन। ठीक है, क्या है, रेड हॉट आयरन बताया था। लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक बनता है। फटाफट से इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला क्योंकि पीछे ही मैंने इसका आंसर बताया है। फटाफट से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। ठीक है, सबको बोर्ड की कसम है, सबको बोर्ड की कसम है, लिखकर बताओ इसका आंसर। तुमने अभी पीछे पढ़ा है, फटाफट से बोलो, फटाफट से बोलो। ठीक है, तो हाँ बिल्कुल सही, ये क्या हो जाएगा, Fe3O4। Fe3O4 इसे क्या बोलते हैं, हेमाटाइट के मैग्नेटाइट, इसे बोलते हैं मैग्नेटाइट। 3 बड़ा है, 4 बड़ा है, बड़े के साथ ज़्यादा वाला आएगा मतलब मैग्नेटाइट। ठीक है, मैग्नेटाइट, और ये कौन सा हो जाएगा, हेमाटाइट। ठीक है, तो तुम्हें याद क्या रखना है, मैग्नेटाइट जो होता है वो मिलेगा Fe3O4। फॉर्मूला मैग्नेटाइट का क्या हो जाएगा, Fe3O4, 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 Fe3O4। जब लाल तप्त आयरन को जल वाष्प किया जाता है तो हमें ये मिल जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 बताएंगे फटाफट से। सिल्वर क्लोराइड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, AgCl का रंग होता है, कैसा होता है, फटाफट से बताओ। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत, पीला, हरा, काला। श्वेत, पीला, हरा, काला, श्वेत, पीला, हरा, काला। ठीक है, तो श्वेत सफ़ेद होता है। अरे चांदी के जो होते हैं आभूषण होते हैं। ठीक है, तो चांदी कैसी दिखती है, श्वेत श्वेत जैसी दिखती है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा फेरस सल्फेट, क्रिस्टल का रंग होता है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है श्वेत, हरा, लाल, भूरा, श्वेत, हरा, लाल, भूरा, श्वेत, हरा, लाल, भूरा। बताओ फटाफट से कौन सा हो जाएगा, फटाफट से बोलो। ठीक है, तो इसका क्या होता है, हरा होता है। फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट Fe। ठीक है, आयरन प्रेजेंट होगा तो यहाँ पर +2 की फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो वो किस में हो जाएगा, हरा कलर का हो जाएगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, NO2 का नाम क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है लाल, भूरा, हरा, पीला। लाल, भूरा, हरा, पीला। ठीक है, फटाफट से बोलो, कैसा होता है, भूरा होता है। ठीक है, कैसा होता है, भूरा होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर जो होता है वो कैसा होता है, भूरा होता है। ठीक है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक है, फटाफट से इसका आंसर बताएंगे तो वो क्या हो जाएगी, उपचयन। ठीक है, उपचयन हो जाएगी। ठीक है, श्वसन कैसी अभिक्रिया है, उपचयन है। ठीक है, उपचयन है। अगला बताओ, साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का उदाहरण है, ऊष्मा शोषी, ऊष्मा छेपी, उभयगामी या प्रतिस्थापन। ठीक है, तो फटाफट से इसका आंसर बताओगे, फटाफट से इसका आंसर बताओगे कौन सा हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऊष्मा छेपी। ऊष्मा छेपी का मतलब है ऊष्मा निकलती है। ठीक है, जब भी ये जो होते हैं विघटित होते हैं, साग सब्जी या फिर कुछ भी कचरा वगैरह जो भी है, इसमें क्या होता है, रिडक्शन मतलब विघटन होता है, तो उस समय क्या होगा, जब ये जो बनेगा तो यहाँ पर क्या होगी, ऊर्जा निकलेगी, ऊष्मा जो होगी वो क्या होगी, निकलेगी। ठीक है, सबको याद है, तो ये क्या हो जाएगी, ऊष्मा छेपी होती है। बताओ यहाँ तक सभी को क्लियर है, फटाफट से बोले, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया, ओके। ठीक है, तो फटाफट से शेयर भी कर दो, अब तक नहीं शेयर किया है तो अभी शेयर कर दो, लाइक कर दो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो बच्चों लोग। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग और सभी। फटाफट से बोलो, उपचयन क्या है। ठीक है, तो ये सभी हो जाएगा। ठीक है, उपचयन मतलब
ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, उपचयन मतलब ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो उसमें क्या है, ऑक्सीजन का योग बताया था, ऑक्सीजन जब किसी से जुड़ जाएगी तो क्या कर देगी, उपचयन हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन निकल जाएगी, वियोजन मतलब निकल जाएगी, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। या फिर इलेक्ट्रॉन निकाल दो, इलेक्ट्रॉन निकाल दो, हाइड्रोजन निकाल दो, ऑक्सीजन को जोड़ लो, ठीक है। तो उपचयन में तुम कैसे याद रखोगे, उपचयन, ठीक है, जब भी तुम्हें उपचयन दिखे तो याद रखो ऑक्सीजन जोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकालो, ठीक है, निकालो, ऑक्सीजन जोड़ो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन निकालो, ऑक्सीजन जोड़ो। फटाफट से तुम्हें चिल्ला चिल्ला के बोलना है, चिल्ला चिल्ला के बोलना है। घर में पढ़ाओ, खुद पढ़ो, तुम्हारी मम्मी पढ़ेंगी, तुम्हारे पापा पढ़ेंगे, जो भी भाई बहन वो सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो फटाफट से चिल्ला चिल्ला के बोलना है। उपचयन, उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन जोड़ो, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन निकालो, ऑक्सीजन जोड़ो, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन निकालो। बोलो बोलो, मजा आ रहा है ना, ठीक है। आगे बढ़ें आगे बढ़ें आगे बढ़ें। तो फटाफट से तुम्हें यहाँ पर आंसर बताना होगा क्वेश्चन नंबर 21 का। निम्नांकित में कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, ठीक है। फटाफट से बोलो, एकल मतलब सिंगल, ओनली सिंगल विस्थापन को बताता है। NaCl विलयन एवं कॉपर धातु, MgCl2 विलयन एवं एल्युमिनियम धातु, CuSO4 विलयन एवं सिल्वर धातु, AgNO3 और कॉपर धातु, ठीक है। तो यहाँ पर एकल विस्थापन की अभिक्रिया किस में हो जाएगी, AgNO3 का विलयन और कॉपर धातु के अंदर, ठीक है, AgNO3 और कॉपर विलयन के अंदर हो जाएगी, ठीक है। फटाफट से आगे बढ़ें। तो यहाँ पर अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है, जहाँ पर आयनों का आदान प्रदान होता है वो कहलाती है संयोजन, द्विविस्थापन, अपघटन या अवक्षेपण, ठीक है। फटाफट से इसका आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 22 का, ठीक है। तो वो रिएक्शन क्या कहलाती हैं, द्विविस्थापन, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन, ठीक है। बताया था वहाँ पर एग्जांपल दिया था कॉपर का, कॉपर सल ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर रिएक्शन हो जाना, ठीक है, 2 बार विस्थापित होंगी एक दूसरे से। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन नंबर, फटाफट से इसका आंसर बताएंगे। कॉपर को अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं तो हाँ, यहाँ पर हमको मिल रहा है 2CuO। किस प्रकार की अभिक्रिया है, अपघटन, उपचयन, उदासीनीकरण या फिर अवक्षेपण। फटाफट से बोलो, यहाँ पर क्या हुआ है, कॉपर के साथ यहाँ पर क्या हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ गया है। इधर आकर जो तुम्हारा प्रोडक्ट बना है उसमें ऑक्सीजन कॉपर के साथ मिल गया है। ऑक्सीजन के मिलने को क्या अभी बताया था, फटाफट से याद हो जाएगा, रटना नहीं है, फटाफट से बताओ क्या हो जाएगा, उपचयन। उपचयन में क्या बोला था, ऑक्सीजन जोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन निकालो, ऑक्सीजन जोड़ो, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन निकालो, ठीक है, समझ गए, ठीक है। अब याद रहेगा, यहाँ पर प्रोडक्ट में तुम्हें देखना है कि ऑक्सीजन इससे आके जुड़ गया तो वो क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो। वे अभिक्रियाएं जिसमें उत्पाद प्रोडक्ट के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। ऊष्मा जब उत्पन्न होगी तो छेपी होगी, छेपी उत्पन्न के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ऊष्मा छेपी हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी, ऊष्मा छेपी हो जाएगी। ऊष्मा शोषित तो ऊष्मा लेने वाली होती है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न बोला है तो हमारा आंसर जाएगा ऊष्मा छेपी, ठीक है। फटाफट से इन्हें रिवाइज करेंगे, इनसे तुम्हारे क्या होगा, पूरा कंप्लीट चैप्टर तुम्हें रिवाइज हो जाएगा पूरा, ठीक है। और घबराना नहीं है, आराम से करना है और जल्दी जल्दी इसे रिवाइज भी करते जाना है, ठीक है। तो फटाफट से क्या बोल रहा है, लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण, विकृत, गंधिता, विस्थापन, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। तो इसे बोलते हैं संक्षारण, ठीक है, इसे संक्षारण बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं, ठीक है। फटाफट से आगे बढ़ेंगे। जब लोहे में जंग लग जाती है, घर में पड़े हुए लोहे के पुराने कील वगैरह उनमें लग जाती है जंग, तो उसे क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं, ठीक है। आलू चिप्स, ठीक है, आलू चिप्स खाएंगे, ठीक है, अंकल चिप्स खाएंगे, तुम तो अंकल चिप्स खाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आलू चिप्स की बात की है। आलू चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम या मीथेन। फटाफट से बोलो। तो यहाँ पर क्या होगी, हीलियम भरी जाती है, याद कर लो, फटाफट से याद कर लो, ठीक है। कौन सी गैस भरी जाती है, हीलियम भरी जाती है। हीलियम का सिंबल फटाफट से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएंगे, हीलियम का सिंबल क्या होता है और उसका सिंबल मतलब किससे
प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो हीलियम को He से, ठीक है, हीलियम को He से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला Av+Cd, यहाँ A के साथ D आ गया और C के साथ B आ गया। अभिक्रिया का नाम बताओ, संयोजन, वियोजन, उभय विस्थापन, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से इसका आंसर बताओगे। इसका आंसर तुम्हें फटाफट से कमेंट करके बताना पड़ेगा। बोलो इसका आंसर क्या है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, उभय विस्थापन। समझ में आ गया ये उभय विस्थापन, ठीक है, किस तरह का है ये समझ में आ गया। एक मिनट बच्चा। ओके ओके ओके, अभी रुको थोड़ा, एक मिनट। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। फटाफट से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। दूध से दही बनना तो आपको पता होगा, रोजमर्रा की जिंदगी का काम है तुम्हारा, ठीक है, दूध दही खाते हैं ना। फटाफट से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन है। बिल्कुल सही, ये कैसा हो जाएगा, केमिकल, ठीक है, ये कैसा हो जाएगा, केमिकल। केमिकल बोले तो रासायनिक, ठीक है, केमिकल बोले तो रासायनिक। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, ठीक है, जो इधर लिखे जाते हैं, इधर इधर लिखे जाते हैं, ये ऐसे एरो होता है इधर, ठीक है, जो इधर लिखे जाते हैं भाग ले रहे हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, अभिक्रिया, अभिकारक, इनमें से सभी, या प्रतिफल, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, फटाफट से इसका आंसर लिखकर बताएंगे, सबको पता होगा, ठीक है। तो उसे अभिकारक बोलते हैं। रिएक्टेंट को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट को क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, ठीक है। और इधर होता है प्रोडक्ट, जो से प्रोडक्ट बनता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रतिफल बोलते हैं, ठीक है। तो हमें समझ में आएगा, भाग लेने वाले को क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। अगला, वे अभिक्रियाएं जिसमें घटित होने में ऊष्मा अवशेषित होती है, मतलब ले ली जाती है, ऐसी अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं, योगशील, प्रतिस्थापन, उपचयन, या फिर ऊष्मा शोषी। शोषी मतलब एब्जॉर्ब करने वाली, मतलब अवशोषित करने वाली। तो ये क्या हो जाएगा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या हो जाएंगी, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं हो जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़े फटाफट से, इसका आंसर आपको बताना है। क्या बोला है, काली चूना पर जब जल डाला जाता है, काली चूना पर जब हम
जल को डालते हैं तब अभिक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, विस्फोटक या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाफट से इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? ऊष्माक्षेपी, मतलब ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा निकलती है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 बताना है क्या बताना है? नम वायु की उपस्थिति में लोहे की बनी हुई वस्तुएं, ठीक है, पर कुछ समय पश्चात जंग लग जाती है, ठीक है, जिससे काफ़ी क्षति होती है। इस क्रिया को कहते हैं, फटाफट से बोलो। इसको मैंने पीछे भी बताया, लोहे की कीलें वगैरह डली होंगी तो उस पर जंग लग जाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? अपचयन, संक्षारण, उदासीनीकरण या फिर अपघटन। ठीक है, फटाफट से बोलो। इसको मैंने पीछे भी बताया। ठीक है, कमेंट करके बताना है, कमेंट करके बताना है तुम्हें, कमेंट करके बताना है तुम्हें। बोर्ड की कसम है, बोर्ड की कसम है। ठीक है, ये चीज़ याद होनी चाहिए तुम्हें। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? संक्षारण। कोरोजन मतलब संक्षारण हो जाएगा। जब लोहे की चीज़ों में जंग लग जाने को संक्षारण बोलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 33 बताना है। क्या बोल रहा है? क्लोरोफिल और सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करते हैं। पेड़ पौधे जो हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। इस क्रिया को क्या बोलते हैं? अपघटन, प्रकाश रासायनिक संयोजन या फिर अवक्षेपण। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? फटाफट से बोलो। प्रकाश, नाम में ही प्रकाश है तो इसे क्या बोलते हैं? प्रकाश रासायनिक, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, इसे क्या बोलेंगे? प्रकाश रासायनिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताना है। निम्न में से कौन सा पदार्थ सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है? ठीक है, सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अपघटित हो जाता है। फटाफट से बोलो। KCl, HCl, NaCl या फिर AgBr। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? AgBr। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उपचायक है? H2O, CO, O2 या फिर H2S। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या है? उपचायक है। ऑक्सीजन किसी में जाके लग जाता है, जुड़ जाता है। ऑक्सीजन को जोड़ो, ऑक्सीजन को जोड़ो तो क्या हो जाता है? उपचायक होता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को निकालो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को निकालो। ठीक है, साथ साथ बोलते जाना, तेज से जुड़ना है कि ऑक्सीजन को जोड़ो या फिर हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रॉन को निकालो। ये क्या होता है? उपचयन होता है। क्या होता है? उपचयन होता है, ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्या बोल रहा है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, विस्थापन, अपचयन। फटाफट से बोलो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उपचयन। ठीक है, शरीर में जो भोजन पचता है वो उपचयन के अभिक्रिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण एवं जल बनता है। यह अभिक्रिया कहलाती है संयोजन, विघटन, उदासीनीकरण या फिर अपक्षेपण। ठीक है, तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण। ठीक है, उदासीनीकरण। जब एक अम्ल और एक क्षार, एसिड और बेस को जब मिलाया जाता है तो वो क्या बनाते हैं? एक सॉल्ट बनाते हैं, मतलब लवण बनाते हैं। ठीक है, सॉल्ट, नमक। ठीक है, जैसे कि NaCl तुम्हारा बना है। यहाँ पर अगर मैं रिएक्शन की बात करूँ तो ऐसे ये वाली सिंपल सी रिएक्शन है, बहुत बार आई भी हुई है। NaOH को जब रिएक्शन कराते हैं हम HCl के साथ, ठीक है, NaOH को जब हम रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर क्या होगा? NaCl बन जाएगा, जो कि एक लवण है। ठीक है, ये क्या है? लवण है, सॉल्ट है, प्लस यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा? पानी। तो यही बोला गया है, जब अम्ल और क्षार, ये क्या हो जाएगा? क्षार हो जाएगा, क्षार बेस हो जाएगा। और ये क्या है? एसिड। HCl क्या होता है? एसिड मतलब अम्ल। ठीक है, अम्ल। ठीक है, जब अम्ल और क्षार को रिएक्ट कराएंगे तो लवण बनेगा। इस तरह के ये रिएक्शन चाहो तो याद भी रख लेना। ठीक है, कई बार पूछी भी गई है। ओके, तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? उदासीनीकरण होता है। जब भी एक एसिड को, क्षार को और अम्ल को मिलाएंगे तो जब हमारा क्या बनेगा? लवण बनेगा। तो ये क्या हो जाएगी? उदासीनीकरण की रिएक्शन होगी। ठीक है, फटाफट से आगे बढ़ो और इसका आंसर तुम्हें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। फटाफट से बताओ। वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक रख दिया जाता है तो वह विकृत गंधी हो जाता है। इसका क्या कारण है? उपचयन हो जाना, अपचयन हो जाना। ठीक है, फटाफट से बोलो। उपचयन हो जाना, अपचयन हो जाना, उदासीन हो जाना या फिर अपघटित हो जाना। ठीक है, तो
क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फटाफट से बोलो। तो ये क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाना, मतलब उपचयित हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्राकृतिक गैस HCl, ठीक है, मीथेन हो जाएगा। ये क्या है, मीथेन का दहन है, ऑक्सीकरण, संश्लेषण प्रक्रिया या विस्थापन, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से बोलो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, एक विस्थापन प्रक्रिया है। अगला, निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, मोमबत्ती, केरोसिन, कोयला, मीथेन गैस। इनमें में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, फटाफट से बोलोगे इसका आंसर। ठीक, तो कोयला जो होगा वो बिना ज्वाला के जलता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, तो यहाँ तक हमने पहले चैप्टर के अपना जो है उसके जो है वो पूरे कंप्लीट किए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने अपने पूरे पहले चैप्टर के जो हैं वो कंप्लीट किए हैं, रासायनिक अभिक्रिया वाले। ठीक, तो यहाँ तक बताओ सबको कोई डाउट तो नहीं है, फटाफट से बोलो कोई डाउट तो नहीं है। ओके, कोई डाउट तो नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेना है चीज़ों को जो जो पढ़ाया गया है। ओके, तो यहाँ से तुम्हें क्या कर लेना है बच्चा लोग, रिवाइज कर लेना है फटाफट से, और ये देख कर ही जाना है तुम्हें। ठीक है, देख कर ही जाना है, कुछ भी हो जाए। ठीक है,